अब हम पढ़ेंगे सिनैप्स। तो देखिए न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है, एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है। ऐसे ही एक्सॉन है, डेंड्राइट है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन है। ठीक, अब देखिए ये एक न्यूरॉन ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बना रहा है। इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? साइनैप्स। साइनैप्स का मतलब होगा जोड़ना, कनेक्शन। इसका इससे कनेक्शन है, ये है साइनैप्स। अब आपको देखेंगे कि साइनैप्स की वजह से ही जितना भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इन सिनैप्स के थ्रू होती है। मान लीजिए सिग्नल यहाँ से आया, ये इस वाले डेंड्राइट के पास गया, इसने इस एक्सॉन के पास भेजा, ये एक्सॉन इस डेंड्राइट के पास भेजेगा, ये इस एक्सॉन के पास भेजेगा, ऐसे ही कंटिन्यूअस साइकिलिंग चलती रहती है। तो एक सर्किट में एक न्यूरॉन या एक से ज़्यादा न्यूरॉन हो सकते हैं। ये एक सर्किट ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ एक न्यूरॉन इन्वॉल्व हो, एक सर्किट ऐसा हो सकता है जिसमें तमाम न्यूरॉन इन्वॉल्व हो। जैसे आपकी जो रिफ्लेक्स आर्च होती है उसमें मल्टीपल न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हो गया साइनैप्स। अब देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ये न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन है और ये टर्मिनल पार्ट है। तो देखिए अगर रफली डायग्राम समझे यहाँ पे, तो न्यूक्लियस में न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव करके एंड टर्मिनल्स पे आ जाते हैं और जब यहाँ से सिग्नल आता है तब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ एंड से रिलीज हो जाते हैं बाहर इस एरिया में। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको एब्जॉर्ब करता है अगला जो न्यूक्लियस होता है। उसकी वजह से यहाँ पे सिग्नल डेवलप होते हैं और वो यहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर्स को आगे भेजता है जो यहाँ रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला न्यूरॉन एक्साइट होता है और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, एक्साइटेशन चलता रहता है। अब अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो निकला है इसने इस वाले डेंड्राइट को या इस वाले न्यूरॉन को एक्साइट किया तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसा होगा? ये होगा एक्साइटेबल और ये एक्साइट हो जाएगा और सिग्नल आगे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और इसने इस वाले एक्सॉन को इनहिबिट कर दिया तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसा होगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के हो सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, या तो एक्साइटेटरी हो सकते हैं या वो इनहिबिटरी हो सकते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगला वाला जो न्यूरॉन है वो पहले वाले न्यूरॉन से एक्साइट हो रहा है या इनहिबिट हो रहा है। इनहिबिट होगा तो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी, एक्साइट होगा तो इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। तो ये सिनैप्स की प्रॉपर्टी हो गई। साथ साथ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले एक्सॉन और इस वाले डेंड्राइट या न्यूक्लियस के बीच में एक जगह है। इस जगह को क्या कहते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ये जगह है। अब इसी डायग्राम से हम न्यूरॉन्स की या साइनैप्स की हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट से हम प्रॉपर्टी डिस्कस करना शुरू करते हैं। साइनैप्स की प्रॉपर्टीज ऑफ सिनैप्स। तो पहली चीज क्या है? अगर इन दोनों के बीच में साइनैप्स हो रहा है या सिनैप्टिक जंक्शन बना हुआ है यहाँ पे, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ प्रेजेंट है इसके अंदर वो डिसाइड करेंगे कि ये वाला न्यूरॉन कितनी देर तक एक्साइट होगा। मानिए यहाँ पे 5 न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है तो ये 5 ही बार इस न्यूरॉन को एक्साइट कर पाएगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर भी डिजेनरेट होता है एक बार यूज होने के बाद और अगला बनने में टाइम लगता है। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे सिग्नल यहाँ से आ गए, रैपिड स्टिमुलेशन हो रहा है, तो फटाफट से ये न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाएंगे और बाद में ये वाला एक्सॉन इस वाले न्यूरॉन को एक्साइट नहीं कर पाएगा कुछ देर के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। यानी सिनैप्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ फटीग। फटीग के अंदर क्या होता है? अगर रैपिडली स्टिमुलस आ रहा है तो न्यूरोट्रांसमीटर जल्दी से खत्म हो जाएगा और फिर थोड़ी देर तक ये न्यूरॉन कोई भी सिग्नल कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी होगी फटीग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? साइनैप्टिक डिले। साइनैप्टिक डिले मतलब यहाँ से स्टिमुलस मिलने तक, यहाँ से पहुँचने तक इसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा। गैप क्यों होगा? आप देखिए यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ तो आ गया बहुत आसानी से, लेकिन जब यहाँ से ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट में गया उसके बाद अगला वाला न्यूरॉन एक्साइट हुआ तो ये कुछ टाइम लगेगा। इसी टाइम ड्यूरेशन को साइनैप्टिक डिले कहते हैं, जो 0.05 सेकेंड्स का होता है। ये क्या है? ये है न्यूरोट्रांसमीटर का इस वाले न्यूरॉन से रिलीज होना, उसके बाद इस वाले न्यूरॉन का एक्साइट होना। इन दोनों के बीच में जितना गैप होता है इसको कहते हैं साइनैप्टिक डिले, और ये नॉर्मली होता है 0.05 सेकेंड का। ये नॉर्मल फिनोमिना है, सिनैप्स की प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एसिडोसिस और एमकेनोसिस। देखिए अगर नॉर्मल बॉडी पीएच कितनी होती है? 7.4। अगर 7.4 से पीएच 7 हो जाए यानी एसिडिक हो जाए
तो साइनैप्स की प्रॉपर्टी इतनी कम हो जाती है कंडक्ट करने की कि बॉडी कोमा में जा सकती है। वहीं पे ही अगर ये एसिडिक पीएच की जगह बेसिक पीएच हो जाए और 7.4 से 7.8 हो जाए तो न्यूरॉन इतना ज़्यादा एक्साइट होंगे कि ये एपिलेप्सी या सीजर कॉज करेंगे। यानी इन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एसिडोसिस और एंकाइमोसिस का। अगर एंकाइमोसिस है तो सिनैप्स की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है कंडक्ट करने की और सिनैप्स जल्दी जल्दी कंडक्ट करेगा तो सीजर जैसी स्टेट बन सकती है। और अगर एसिडोसिस हो गया तो सिनैप्स की प्रॉपर्टी ऐसी हो जाती है कि इतना कम कंडक्ट करेगी कि कोमा कॉज कर सकती है। ये एसिडोसिस और एंकाइमोसिस की बात हो गई। तो हमने पढ़ ली फैटिग, हमने पढ़ लिया साइनेप्टिक डिले, हमने पढ़ लिया एसिडोसिस और एंकाइमोसिस। अब साथ साथ में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का साइनैप्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इससे आप ये देख सकते हैं कि कभी भी अगर बॉडी में हाइपोक्सिया होता है तो बॉडी में 5 से 7 मिनट के अंदर अनकॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कंडक्ट नहीं कर पाते हैं और कंडक्ट नहीं करने की वजह से अनकॉन्शियसनेस इन बॉडी डेवलप हो जाती है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे कैफीन हो गया आपका, जिसको पीने के बाद आपको नींद नहीं आती। इससे क्या होता है, ये एक्साइटेटरी इफेक्ट डालता है इन सिनैप्स पे। अगर ये सिनैप्स एक्साइटेटरी हो जाएंगे तो ये सिनैप्स ज़्यादा कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में आपको नींद नहीं आएगी या थकान महसूस नहीं होगी इनके कंडक्शन की वजह से। अब यहाँ पे ड्रग्स की बात हो गई। यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जिसको हम कहते हैं समेशन। समेशन क्या है? समेशन में दो चीज़ें होती हैं, स्पेशियल समेशन और होता है टेम्पोरल समेशन। यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है आपको। मान लीजिए न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है, और ये अगला वाला न्यूरॉन है, ये इसका एक्सॉन है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 ऐसे न्यूरॉन प्रेजेंट है और 4 ऐसे न्यूरॉन प्रेजेंट है और ये सबका साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन अगर साथ में इस वाले न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं, यानी ये वाला न्यूरॉन, ये चारों सिग्नल देते हैं इस वाले को, तो ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है इनमें ये सारे सिग्नल जुड़ के एक मैसिव सिग्नल बना देंगे। मान लीजिए ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये चारों मिलकर 4 बना देंगे और 4 गुना तेजी से, ये तो एक था, ये 4, यानी कि 4 गुना तेजी से इसको स्टिमुलेट करेंगे। ऐसे समीशन को हम क्या कहते हैं? स्पेशियल समीशन। यानी स्पेस में सबका ऐड होना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सबका ऐड होना, सारे जितने भी सिग्नल आ रहे हैं सबका ऐड होना, इसको कहते हैं स्पेशियल समीशन। दूसरी तरीके का समीशन है, मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं थे, यहाँ पे एक ही था, ठीक है। यहाँ पे एक ही न्यूरॉन था, इसके साइनेप्टिक क्लेफ्ट है और यही एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है। लेकिन अगर ये रैपिडली स्टिमुलेट करेगा, मान लीजिए 1 1 1 1 ऐसे चारों, तो चारों साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके फिर से ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये स्पेस में जाके ऐड इकट्ठे नहीं हुए, ये टाइम की वजह से ऐड हुए, इसलिए इसको कहते हैं टेम्पोरल समीशन। मतलब क्या है? अगर ये एक साथ बारी बारी बार बार स्टिमुलस यहाँ से मिलेगा तो यहाँ पे जो स्टिमुलस पहुँचेगा ये चारों ऐड हो जाएंगे। ऐसे समीशन को कहते हैं टेम्पोरल समीशन। और जो समीशन स्पेस में होता है ऐसे समीशन को कहते हैं स्पेशियल समीशन। टेम्पोरल समीशन को आपसे टाइम से याद रखना है, यानी विद इन द टाइम, और स्पेशियल समीशन आपको स्पेस से याद रखना है, यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सारे ऐड हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई एक साइनेप्स की समीशन, एक हो गया स्पेशियल समीशन, एक हो गया टेम्पोरल समीशन। अब एक हम और प्रॉपर्टी लास्ट पढ़ेंगे साइनेप्स की, जिसको हम कहते हैं ऑक्लूजन और सबलिमिनल फ्रिंज। सबसे पहले हम ऑक्लूजन समझते हैं। ऑक्लूजन में क्या होता है? मान लीजिए ये आपका एक न्यूरॉन है, ये 4 न्यूरॉन है और इनसे सिग्नल आ रहे हैं। ये चारों सिग्नल मिल के अगर एक कम अमाउंट का सिग्नल बना लेते हैं, मान लीजिए 5 5 5 और 5 थे, लेकिन ये जो बाहर सिग्नल निकला है 15 निकला है, ये 4 को 20 कर दीजिए 15, यानी कि यहाँ सिग्नल जो थे और ऐड होकर जो सिग्नल निकले हैं वो अगर कम हो जाए, यानी सिग्नल ऑक्लूड हो जाए किसी कारण से, इस फिनोमेना को कहते हैं ऑक्लूजन। लेकिन अगर इन चारों के जुड़ने से यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये बढ़ जाए, यानी 25 हो जाए, इन सबको ऐड करेंगे, इसको कहते हैं सबलिमिनल फ्रिंज। सबलिमिनल फ्रिंज। ऑक्लूजन में क्या हुआ? चारों ऐड हुए लेकिन सिग्नल ऑक्लूड कर गया, लेकिन सबलिमिनल फ्रिंज में क्या हुआ? चारों ऐड हुए, जो रिजल्टेंट आया वो चारों से ज्यादा था, इसको कहते हैं सबलिमिनल फ्रिंज। साइनैप्स दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है।